डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है इंसान को कभी भी किसी अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा अवसर होता है। जी हां, अवसर आपको बनाने पड़ते हैं, वो भी मेहनत से। जो भी अवसर सामने आए उसे भुना लेना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ाना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे, पढ़ने में लगा दे। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के 5वें पाठ को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। उसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच यानी स्वीकरण भाषण, जिसे लिखा है आंग सान सू की। कौन लिखा है? आंग सान सू की। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पूर्ण इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद समरी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वर्ड मीनिंग नंबर 1, एक्सेप्टेंस, स्वीकरण या ग्रहण, जिसे बोलते हैं ना एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, उसी से बना है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, स्वीकरण, स्वीकार कर लेना या ग्रहण करना। नेक्स्ट नंबर 2, एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता या प्रतिक्रियावादी। नंबर 3, प्रो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का समर्थक। नंबर 4, योर मैजेस्टीज, महामहिम, महाराज। नंबर 5, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति। क्या होगा? परिस्थिति। नेक्स्ट नंबर 6, इन पर्सन, उपस्थित या प्रेजेंट। नंबर 7, कन्वे, पहुंचाना। नंबर 8, सेंटिमेंट्स, विचार, भावना, भाव। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 9, सैक्रिफाइस, त्याग करना, बलिदान करना, समर्पण करना। नेक्स्ट नंबर 10, वेलबींग, भलाई करना। नंबर 11, परसुइट, खोज, प्रयत्न, कोशिश। नंबर 12, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। नंबर 13, इवेंचुअल, अंतिम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 14, डेडिकेशन, समर्पण। नंबर 15, वर्दी, योग्य, समर्थ। नंबर 16, सिंबल, प्रतीक। नंबर 17, प्लाइट, दुर्दशा या दशा, दयनीय। नंबर 18, अंडर एस्टिमेट, कम आंकना, किसी को कम आंकना या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। 19, कंट्री साइड, देहात या गांव। नंबर 20, डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन, निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता। नंबर 21, बेटर, बेहतर, श्रेष्ठ। 22, टॉर्चर्ड, अत्याचार करना, किसी पे अत्याचार करना या यातना देना, यातना दिया गया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। नंबर 23, डिसऑनर्ड, अपमान करना, अपमानित किया गया। 24, इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड, जेल में रखा या बंदी। 25, सुप्रीम, सर्वोच्च। नंबर 26, हिडन, ध्यान दिया गया। 27, गार्डेड, नियंत्रित। 28, कंपाउंड, घेरा, घिराव। नेक्स्ट 29, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर या वैश्विक। 30, इमांसिपेशन, आजादी, मुक्ति। वर्ड मीनिंग नंबर 31, स्पिरिट, आत्मा। नंबर 32, टेरेनी, अत्याचार। 33, साइकोलॉजिकल,
मानसिक, साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग ऑन 34 सब्जेक्शन, अधीनता। 35 इंडिफरेंस, उदासीनता, लापरवाही। नंबर 36 सिनिसिज्म, मानव द्वेष या सनक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 37 सेल्फिशनेस, स्वार्थ, स्वार्थीपन। 38 आइडियल्स, आदर्श। 39 ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। 40 आपका 40 है इनकैप्सुलेट्स, संक्षेप में दिखाता है, संक्षेप में दिखाना या बोलना। 41 स्टाइलिंग्स, संघर्ष करता, संघर्ष करने वाला। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 42 ट्रेजिकली, दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक रूप से। 43 बाउंड, बाध्य करना, बाध्य होना। 44 स्टारलेस, ताराहीन। 45 मिडनाइट, मध्यरात्रि या आधी रात। 46 रेसिज्म, जातिवाद, नस्लवाद। नेक्स्ट 47 जेन्युइन, सच्चा, वास्तविक, असली। 48 प्रीशियस, कीमती। 49 डायमंड्स, हीरा या हीरो। ऐसा लग गया तो बहुत सारे हीरो हो जाएंगे। 50 बिहाफ, जो कि ऑफ लेता है, की ओर या उसके वास्ते। बिहाफ ऑफ या बिहाफ की ओर या उसके वास्ते, किसी के वास्ते। तो विद्यार्थीगण जितने भी वर्ड मीनिंग इस पाठ से निकलते थे, महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग, वो मैंने आपको बता दिया। यदि यह आप याद कर लेते हैं तो आपको समरी आसानी से आप बढ़िया से समझ जाएंगे और उसको रीडिंग भी सीख जाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक है आपका वर्ड मीनिंग, जो आपको आना चाहिए। सो चलते हैं समरी की ओर। तो यह आपका चैप्टर क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकरण भाषण, स्वीकार किया गया भाषण, जिसके लिखा है आंग सान सू की। बहुत ही फेमस थे ये। अब इनके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। एक्सेप्टेंस स्पीच इज ए स्पीच गिवन बाय अलेक्जेंडर एरिस। यह जो आपका एक्सेप्टेंस स्पीच है, यह आपका अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया भाषण है। ऑन द बिहाफ ऑफ, यहां आपका है बिहाफ ऑफ। क्या होगा बिहाफ? मींस की ओर या उसके वास्ते, ऑफ हिज मदर, यानी उसके मां के वास्ते, मां की ओर से। उसकी मां का नाम आंग सान सू की। आंग सान सू, उसकी मां आंग सान सू की ओर से, ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वह नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड के अवसर पर अपनी मां आंग सान सू की ओर से अलेक्जेंडर एरिस द्वारा दिया गया यह व्याख्यान है। समरी की ओर चलते हैं। सारांश, समरी इस चैप्टर का यानी सारांश। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी अचीव्ड इट्स विक्ट्री इन बर्मा। बर्मा के लोकतांत्रिक नेशनल लीग ने अपना सफलता हासिल की। कहां? बर्मा में। द नोबेल प्राइज कमिटी awarded its Nobel Peace Prize to the leader of the League, Aung San Suu Kyi, for her achievement for freedom movement. नोबेल प्राइज कमिटी ने लीग के नेता कौन? आंग सान सू की को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने नोबेल पीस प्राइज से क्या किया? पुरस्कृत किया। क्या किया? पुरस्कृत किया नोबेल पीस प्राइज से, यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार से। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। एज मिसेस आंग सान सू की was indisposed on the occasion of the prize her giving day, her son Alexander Aris received the award on
ऑफ बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ होगा यहां पे, बिहाफ ऑफ, एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस फॉर इट। चूंकि मिस आंग सान सू की को पुरस्कार जो है प्रदान किए जाने के दिन वह क्या थी, अस्वस्थ थी। क्या थी, अस्वस्थ थी, इंडिस्पोज थी, यानी कि अस्वस्थ थी। उनका पुत्र कौन, अलेक्जेंडर आरिस ने अपनी मां के बदले पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कि अचीव किया, अवार्ड को रिसीव किया, प्राप्त किया। एंड और गेव हिज एक्सेप्टेंस फॉर इट, और पुरस्कार के लिए अपनी स्वीकृति दी। Addressing the award committee, he conveyed his mother's sentiments and also his thanks। यहां आपके क्या आया, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मीन्स क्या होता है आपका, संबोधित करना। क्या होता है, संबोधित करना। क्या होता है, संबोधित करना, यानी कि अवार्ड कमिटी को संबोधित करते हुए उसने कौन, अलेक्जेंडर आरिस ने अपनी मां की भावना व्यक्त की और उनको धन्यवाद भी दिया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इट वॉज द टाइम ऑफ द 10th दिसंबर 1991 इन ओस्लो। यह ओस्लो में 10 दिसंबर 1991 का दिन था, समय था। वेन अलेक्जेंडर आरिस addressed the people on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize। यह ओस्लो में 10 दिसंबर 1991 का जो है आपका दिन था, जब अलेक्जेंडर आरिस ने नोबेल पीस प्राइज अवसर पर क्या किया, लोगों को, लोगों को जो है संबोधित किया। क्या किया, संबोधित किया। He addressed that his mother would not एक्सेप्ट द प्राइज इन हर नेम। उन्होंने संबोधित किया कि उसकी मां जो है वह नोबेल पीस प्राइज जो है वो अपने नाम पर जो एक्सेप्ट नहीं की। उसने संबोधित किया कि उसकी मां ने अपने नाम पर पुरस्कार जो है न प्राप्त करके, बट इन द नेम ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा, प्राप्त न करके बर्मा के सभी लोगों के नाम पर स्वीकार की। यानी कि नोबेल प्राइज जो है अपने नाम पर आंग सान सू की स्वीकार नहीं की, तो किसके लिए किया, बर्मा के सभी लोगों के लिए किया। बिकॉज, क्योंकि द अवार्ड बिलोंग टू देम, क्योंकि यह अवार्ड जो है उनसे संबंधित है, यह पुरस्कार जो है उनसे संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। He said that all the men, women and children of Burma continue to sacrifice their well-being। उन्होंने कहा कि सभी लोग, सभी आदमी यानी पुरुष, औरतें और बच्चे, कहां के, बर्मा के, लगातार जो है अच्छे के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। क्या किया, सैक्रिफाइस किया। नेक्स्ट चलते हैं। देयर फ्रीडम एंड देयर लाइव्स इन परस्यूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा एंड एडेड दैट इन हिज बिहाफ ड्यू टू हिज मदर्स डेडिकेशन एंड पर्सनल सैक्रिफाइस। पर्सनल सैक्रिफाइस। फिर उन्होंने आगे कहा कि उनके मत से उसकी मां के समर्पण, किसका, उनकी मां का जो है समर्पण तथा त्याग के कारण वह एक योग्य प्रतीक बन सकी है। क्या बन सकी है, योग्य प्रतीक बन सकी है, और जिसके द्वारा बर्मा के सभी लोगों की दशा मान्य हो सकी है। क्या हो सकी है, मान्य हो सकी है। शी केम टू बी ए वर्दी सिंबल थ्रू whom the plight of all the people of Burma might be recognized। जी हां, उन्हीं लोगों को, बर्मा के लोग जो है, उन्हीं से जो है पहचान मिली है, सभी लोगों का जो है मान्य हो सकी है, पहचान मिल सकी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। He also added that the Nobel Peace Prize would encapsulate future generations that the people of Burma lived up the ideals of humanism। ideals of humanism। उसने यह भी कहा
कि यह नोबेल पीस प्राइज जो है भावी पीढ़ियों, क्या है, फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ियों को संक्षेप में बताएगा। इनकैप्सुलेट मतलब संक्षेप में, क्या होता है, संक्षेप में बतलाना या दिखाना कि बर्मा जो है, बर्मा के लोग वह मानवता के आदर्श को जिया। ह्यूमैनिज्म मतलब मानवता, आइडियल्स मींस आदर्श, मानवता के आदर्श को जो है उन्होंने जिया, लिव किया। ही ऑल्सो सपोर्टेड द व्यू ऑफ मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को भी सपोर्ट किया। डेट द ब्यूटी ऑफ जेन्यून, जो वास्तविकता के सुंदरता है, ब्रदरहुड एंड पीस, भाईचारा और शांति, इज मोर प्रीसियस डेट डायमंड्स, सिल्वर और गोल्ड। उसने मार्टिन लूथर किंग का भी समर्थन किया, जो सच्चे भाईचारे की सुंदरता और शांति हीरे चांदी और सोने, जी हां, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड, हीरे चांदी और सोने से जो है कहीं अधिक कीमती है। एट लास्ट ही ऑल्सो रिवेल्ड हिज थैंक्स टू द अवार्ड कमिटी, अंत में जो है उन्होंने अवार्ड कमिटी को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यार्थीगण, मैंने आपको संपूर्ण समरी बता दिया, वर्ड मीनिंग बता दिया। फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसके VVI ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर वर्ड मीनिंग याद करें और समरी को देख लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।